माघ मास मातम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर भी यदि स्नान किया जाए तो भी उसका फल में मिल जाता है। बहुत पावन महीना है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही फलदायी है। इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत में श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी साधक को इसका फल मिलता है। आप पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है जो आप ये माघ महात्म्य को सुन पा रहे हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म्य को सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने 6ठे अध्याय में सुना कि विकुंड और कुंड को यमदूत पकड़ के ले गए, तो उन्होंने यमदूत से क्या पूछा आगे के 7वें अध्याय में सुनेंगे। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, दूसरा दूत बड़ी नम्रता के से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं एक कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक में और दूसरे को स्वर्ग में किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तभी यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से इस संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम भी अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा हूँ। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणात्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी पर स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ स्नान में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक में को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है, यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपया करो कि कौन कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। 7वां अध्याय संपूर्णम। इसलिए मैं आज कहती हूँ कि सब प्रयत्न से माघ स्नान जरूर करें। कल माघ मातम 8 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षण भंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। याद रखो, मन में बसा लो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं।
ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जीवन मृत्यु से मुक्ति पालो। कलयुग में तो ये बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।